जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सबने बैसाखी खूब अच्छे से मनाई है। गुरु जी ने खूब अपनी ब्लेसिंग्स बरसाई। आप सबको हिंदी न्यू ईयर की बधाई। आपको पता है कल बहुत सारी चीजें थी जो मैंने अभी बोली, वो भी मोमडन्स के भी वो शुरू हो गए हैं रोजे। तो ऊपर वाला भी ना ढेर सारी खुशियां बरसा रहा है इस टाइम, तो आप उनको रिसीव करें, क्योंकि ऊपर वाला तो हमेशा देता ही रहता है। जैसे माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को देते हैं, निस्वार्थ देते हैं ना, ऐसे ही वो ऊपर वाला हमारा रब, हमारे गुरु जी हमें देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमें लेना नहीं आता, तो हमें लेने के लिए गुरु जी महाराज की शरण में जाना होगा। गुरु जी महाराज, हम आपके नादान बच्चे हैं, आप हमारा हाथ पकड़े रखिए और हमें यूं ही अपनी कृपा दृष्टि से अपनी लाइफ में हमारी बारिश करते रहिए, अपनी रहमतों की, मेहर की। और गुरु जी महाराज, आजकल लॉकडाउन बहुत ज्यादा पीक पे आ चुका है। गुरु जी महाराज सबको 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 हील करें। जिन भी घर परिवार में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें कोरोना हुआ है, हम कोरोना पॉजिटिव हैं, और गुरु जी महाराज से ही बोलूंगी, गुरु जी बस फटाफट से ये कोरोना नाम की जो भी प्रॉब्लम है इसको जल्दी से दूर करो, क्योंकि गुरु जी महाराज के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। गुरु जी के लिए ना आई एम पॉसिबल है इम्पॉसिबल वर्ड, तो हमें वो इम्पॉसिबल वर्ड के साथ गुरु जी को पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ देखना है कि आई एम पॉसिबल। तो गुरु जी ने हमें वो शिक्षाएं दी, और बोलते तो बहुत ज्यादा नहीं थे, बट किसी ना किसी संगत के थ्रू, गुरु जी की बुक्स में, गुरु जी के ऑडियोज में, गुरु जी की बानी में, जो गुरु जी महाराज ने हमें जोड़ा अपने कह सकते हैं नाम के साथ, सिमरन के साथ, बानी के साथ, जो हम गुरु जी के मंदिर में सुनते हैं, उन शब्द वाणी में जो गुरुद्वारे में चलती है, वो गुरु जी ने हमें सुनना सिखाया। और बचपन से हम लोग गुरुद्वारे से जुड़े हुए थे, लेकिन कभी भाव नहीं थे मुझ में भी। तो गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद वो भाव नजर आने शुरू हुए, वो समझ आनी चीजें शुरू हुई। मन खुश हो जाता था जब मैं आनंद साहब पाठ सुनती थी। मतलब आनंद जिसे कहते हैं ना, मन में आ जाता है। तो गुरु जी महाराज ने हमें बहुत सिंपल सिंपल वो चीजें दी कि जिससे हम गुरु का नाम ध्या सके। बहुत ब्लेस फील करती हूँ गुरु जी महाराज का, बहुत शुक्राना करती हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबके आशीर्वाद का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। इतने मैसेजेस आप प्यार भरे करते हो, मैं खुद अपने आप में हैरान हो जाती हूँ। गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, आपका नाम जुड़ने से कितनी संगत में आपने मेरी ब्लेसिंग्स भिजवाई, कितनी संगत के थ्रू मेरे को ब्लेसिंग्स भिजवाई। और कहते हैं ना, जैसे गुरुद्वारे में वो बीड़ साहब तो अपने सिर पे लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जो लेके जाता है उसको भी लोग मत्था टेकते हैं, मुड़ मुड़ मत्थे टेकते हैं। तो वही हाल मेरा है कि हम भी, हमारे आगे भी लोग ऐसे, क्योंकि हमारे साथ गुरु जी का नाम जुड़ा है, तो उस नाम की हमें इज्जत रखनी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत जरूरी है कि आप उस नाम की इज्जत रखें। क्योंकि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिसमें सिर्फ आंटीज मानती हैं, अंकल मानते ही नहीं हैं। तो हमारे गुरु का हमारे साथ नाम जुड़ा, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि कल को दुनिया के ये होते हैं गुरु जी वाले। तो गुरु जी वाले जो है ना, सबसे पहले डिसिप्लिन में रहते हैं। गुरु जी महाराज के मंदिर में डिसिप्लिन रहता है, फोन बंद, मुंह बंद, ये सबसे पहला रूल होता है गुरु जी के मंदिर का भी, और गुरु जी के सत्संग में भी जाने का। तो सत्संग में एक्चुअली जाना जरूरी क्यों होता है? सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। जब हम सत्संग में जाते हैं ना, पता है हमें लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हमें दिखती ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं हम परेशान हैं। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? कभी किसी ने सोचा? क्योंकि सबसे पहले गुरुजी जो बोलते हैं ना कि जो मेरे लोग हैं, जो दुनिया के लोग हैं ना, वो सब कीचड़ में रह रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे बोलूंगे शायद वाक्य आप रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। हम लोग ना एक्चुअली सुअर हैं, पिग्स, बहुत बड़े वाले, और हम दुनिया की गंदगी में ऐसे लिपटे हुए हैं, ऐसे लिपटे हुए हैं कि जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते हैं ना, तो गुरुजी यूज टू प्योर अस, हमें वो साफ कर देते हैं, हमें वो अपनी लाइफ के दुख नहीं दिखते, और हमें वो पॉजिटिविटी मिलती है उनके दरबार में जाके, गुरुजी के मंदिर में जाके, और फिर वो हमें प्योर करके भेज देते हैं। फिर हम उसी दुनिया रूपी दलदल में आते हैं, फिर अपने इधर उधर 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 चुगली, निंदा, ये वो, अटरम पटरम, नेगेटिविटी। कितना छोटा सा वर्ड है लेकिन गहरा कितना मीनिंग है इसका। क्या कोई घर में मिट्टी डालता है पहले कि पहले मिट्टी डालो और फिर सुबह सफाई करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो बी प्रैक्टिकल। नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है जो डेली आएगी और मरते दम तक आएगी। ये नहीं कि आज नहीं आई, कल नहीं आएगी, आएगी। तो हमें क्या करना है? हमें उस पॉजिटिविटी के साथ जुड़ना है, हमें वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में लेके आनी है ताकि वो नेगेटिविटी खत्म हो। तो जैसे हमें डेली
झाड़ू लगानी है, चाहे हम छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारी एज 99 हो जाए, हमें घर में तो झाड़ू लगानी है। तो क्यों ना हम अपने मन में भी झाड़ू लगाएं, वो मरते दम तक हमें झाड़ू लगानी पड़ेगी। इसीलिए हम विकारों में फंस जाते हैं, इसीलिए हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। जिसको भी इंसान को ये लगता है ना मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई आंटी अंकल तो ऐसे मैसेज करते हैं, मतलब क्या ही बोलूं, रोना ही शुरू कर देते हैं। आपको नहीं पता मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मैसेजेस करते हैं। तो मुझे लगता है यार कहीं तो कुछ पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में भी होगी क्या, वो दिखती ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में देखो। सच में आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। सच में बहुत सारी संगत मुझे ये मैसेज करती है आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो मुझे लगता है वाकई महाराज अगर आपने वो रास्ता दिखाया है तो हम लोग हैप्पी और ब्लेस्ड है। छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलो। अगर आपके घर में पानी आ रहा है ना, एक बड़ा वाला थैंक यू बोलो। सच में अगर आपके घर में लाइट आ रही है, इमेजिन करो अपनी लाइफ को इन चीजों के बिना। अगर हमारे शरीर पे आप सोचो, हम कहते हैं जी हम सुंदर नहीं है, जिसको ऐसा लगता है ना कि हम सुंदर नहीं है, आप आज अपने आप को कैमरे में जाना, कुछ एडिट करवाना, क्योंकि बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जिसमें आप एडिट कर सकते हो। अपने फेस को एडिट करना। अगर आपको लगता है आप पतले हो, मोटे होना है, मोटे हो पतले होना है, तो अपने आप को उस एडिट पोस्ट पे जाके करना और उसके बाद देखना आप क्या लगते हो। आप अच्छे ही नहीं लगोगे 100% बिना किए, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम जैसे हैं ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसकी कामना करते हैं। जो चीज हमारी लाइफ में नहीं है, जो लोग हमारी लाइफ में नहीं है, हम तब वैल्यू करते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारे पास है, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। जस्ट से थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। वो यूनिवर्स में जाके आपका थैंक यू मल्टीप्लाई होगा। आंटी जी हर श्वास के लिए शुक्राना बोलते रहें। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर श्वास के लिए शुक्राना। मेरे रब जी का, मेरे महाराज का शब्द नहीं है। कल भी गुरुजी महाराज ने एक ग्रुप था दूसरा, मेरा गुरुजी नाल मौजा, सुबह आंटी का फोन आया और मैं सुबह अपना पूजा घर साफ कर रही थी, नराते थे फर्स्ट, और आंटी ने बोला आंटी यार सत्संग शेयर करो। इंस्टेंट था मेरे लिए। मैंने कहा आंटी देखो आज गुरुजी ने मेरे से अपना पूजा घर साफ कराया तो मैं इसी के दर्शन कराऊंगी। गुरुजी महाराज ने इसी के दर्शन करवाए और मतलब मैं खुद अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि मुझे को पूजा पाठ तो आता नहीं। अब गुरुजी ने जो उस टाइम कराया और बस वो महाराज की मर्जी, सबके मैसेजेस आए, सबने बहुत ब्लेसिंग्स ली। आप भी जाके देख सकते हैं। गुरुजी नाल मौजा के अंदर कल का सत्संग था मेरा बैसाखी का, और गुरुजी महाराज ने अपने मेरे पूजा करके दर्शन करवाए। गुरुजी महाराज की छोटी गद्दी के दर्शन कराए, क्योंकि मैं अनजान मलिन मनू ना जानू कोई रीत, अटपटवानी होगी प्रभु समझो मेरी प्रीत। मैं तो सिर्फ ये 2 लाइन हर मंदिर में बोल के आती हूँ, हर भगवान को, जीसस के आगे, क्राइस्ट के आगे, सबके आगे। लेकिन कहते हैं ना, अगर मैं बोलूं एक कमरे में 15 लोग बैठे हैं और मैं बोलूं पानी दे दो, कोई नहीं देगा। ऐसे ही हमारे घर के पूजा घर में बहुत सारे भगवान बैठे होते हैं। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बोलोगे ना, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी कहेंगे, लक्ष्मी जी कहेंगे इन्होंने तो विष्णु जी को बोला, विष्णु जी कहेंगे राम जी को बोला, राम जी बोलेंगे कृष्ण जी को बोला। लेकिन जिसमें भी आपकी आस्था है, वो गुरु जी हो सकते हैं या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप बात सिर्फ उनसे करें। अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बोलूं अंजुला जी मुझे पानी दे दो, तो सिर्फ अंजुला जी उठेंगी, पानी देंगी और वो मुझे पानी मिल जाएगा। तो सेम चीज होती है कि हमारी लाइफ में इतने सारे भगवान आए होते हैं। अरे मैं कृष्ण जी को मानती थी इतने साल से, अब गुरु जी आ गए हैं तो कृष्ण जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमारे डर का खेल है। वो आई थी ना पिक्चर परेश रावल की, भगवान जी वाली, क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो आप उससे इंस्पिरेशन लो। ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी मूवीज। कई बार देखा, बहुत अच्छा लगा कि वो परेश रावल की मूवी थी जो कृष्ण भगवान बन के आते हैं, उसमें अक्षय कुमार, मुझे नहीं पता नाम उसका क्या था, एकदम माइंड से स्किप कर गया। लेकिन वो वाकई रियलिटी थी। हमारे ना डर काम करता है, हम डर को देखते हैं। जो अभी आमिर खान की भी आई थी उसके अंदर भी यही था, पीके। डर का ही तो खेल है, उसमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई गई। तो यही डर का खेल हमारे अंदर भी होता है, इंसान है ना हम भी। तो कोशिश करें कि उस डर से निकले। हम लाइफ में बहुत सारे डर में ना जीते हैं। एक आंटी का मैसेज आया, पता नहीं क्या क्या फोबिया सुनाते हैं लोग। मैं नहाती हूँ तो मैं नहाती रहती हूँ, पता नहीं क्या फोबिया, आई डोंट नो माइंड में क्या था। हम क्यों उन चीजों को अपने माइंड में बिठा लेते हैं? हम यहाँ स्टक हो जाते हैं। ओ माई गॉड, यस, OMG। तो हम स्टक हो जाते हैं कि हमें ये चीज हो गई। सपोज किसी को डायबिटीज है, उसने मानना शुरू कर दिया हाँ मुझे शुगर होगी। अरे एक बार शुगर निकल भी आई तो क्या आप वॉक करके उसको ठीक नहीं कर सकते हो? 100% कर सकते हो। ओ माई गॉड। तो 100% हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास वो रास्ते होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शुगर हो गई ना, हाँ हो गई। पैर में दर्द है ना, हाँ है। लाइफ में प्रॉब्लम है ना, हाँ है। हम उसको ना रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुरुजी महाराज ना हमें हमेशा एक चैप्टर लर्न कराते हैं।
हम पढ़ भी लेते हैं, उनके पास जाते हैं, शब्द बानी सुनते हैं, मन शांत करते हैं, घर आ जाते हैं। बट गुरुजी भी तो कहते हैं ना, जिंदगी तो तुम्हें जीनी है। वो जिंदगी जीने के लिए हम उनके अंडर हैं, उनके शेल्टर में है हम। जैसे हम अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करते हैं, गुरुजी महाराज अपने बच्चों के लिए सब अच्छा करते हैं। बहुत सारी संगत रोती है, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं किसी को रोता नहीं देख सकती। और गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी लाइफ में सबकी इतनी खुशियां लाओ कि कोई रोए ही ना। आप रोए तो आपके लिए रोए, आपके बिछोड़े में रोए, आपके लिए रोए। मुझे बहुत रोना आता है पता है गुरुजी के लिए, क्योंकि वो हमारा मन बर्तन साफ करते हैं। अगर आपको सत्संग में रोना आता है, बल्कि जिस सत्संग में गुरुजी मुझे नहीं रुलाते ना, मुझे हर्ट लगता है, क्योंकि जब हम रोते हैं ना हमारी आत्मा जुड़ी होती है। और जिस सत्संग में गुरुजी मुझे नहीं रुलाते ना, मैं कहती हूँ गुरुजी आज मजा नहीं आया। तो मुझे गुरुजी के लिए रोना अच्छा लगता है। बट खुशियों में रुलाते हैं वो, इनके बिछोड़े में मैं रोती हूँ कि गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। जो पुरानी संगत थी उन्होंने यही बोला कि गुरुजी महाराज को हमने महापुरुष समझा, हमने उनको भगवान नहीं समझा। तो अब जो गुरुजी के साथ संगत जुड़ रही है वो एक्चुअली भगवान समझती हैं, क्योंकि वो ऐसे अट्रैक्ट होती हैं। और सबसे बड़ा इंसान जो है ना, रोबोट है, वो यही सोचता है अच्छा ये अब गुरुजी चोला रूप तो छोड़ चुके हैं, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ। बहुत सारी संगत के मैसेजेस आए, दिमाग बहुत लगाते, इफ एंड बट में बहुत ज्यादा। गुरुजी ने बोला इफ एंड बट अपनी जोड़े ते नाल लगा उतार के आओ, मतलब पंजाबी बोल रही हूँ, अपनी इफ और बट को अपने शूज के साथ बाहर शूज स्टैंड पे रख के आओ, ये गुरुजी का आदेश है। तो हमें क्वेश्चन आंसर करना ही नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज का ना अपना एक तरीका है हमारी सोल को ब्लेस करना, हमें अपने चरणों से लगाना। हर एक की अपनी एक जर्नी है। आपको अगर मैं कहूंगी आज फलाना फलाना बाबा बैठा हुआ वहां चले जाओ, आप क्या मेरे कहने पे चले जाओगे? आप कभी भी नहीं जाओगे। आपकी अपनी सोल जर्नी है, आपको गुरुजी ने खुद खींचा। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अपना सत्संग जरूर हुआ होगा जिससे आप गुरुजी की तरफ अट्रैक्ट हुए। कोई आपका काम नहीं बन रहा होगा, कहीं आप बीमार हो, कहीं परेशान हो, क्योंकि मोस्टली आज के टाइम में लोग कहते हैं कोई भी बीमार दिखे जा गुरुजी के मंदिर चला जा। तो खाली क्या गुरुजी के मंदिर बीमारी ठीक कराने जाना है? एक बार एक अंकल को ना कैंसर था, तो उन्होंने गुरुजी महाराज के आगे माथा टेका और गुरुजी ने बोला 10 की मंगना है अंकल। तो उन्होंने अंकल ने बोला कि गुरुजी मेरा कैंसर ठीक कर दो। गुरुजी कहते बस मैं तो पता नहीं की देन आया सी, तुसी मंगदे ही नहीं हो। तो हमारे गुरुजी महाराज हमें बहुत कुछ देते हैं। सबसे पहले रब को रब से मांग लो, रब को रब से मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। इस छोटी सी लाइन का अगर आपको सच में मतलब समझ आ जाएगा ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 100%। जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं अभी तुरंत मैसेज करो, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स तक पहुंचती हैं। जो भी हम अफर्म कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स पहुंचती हैं। आप लिखना शुरू करें चेंज माई लाइफ। जब तक हम अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में नहीं डालेंगे, जब तक हम खुद इच्छा नहीं रखेंगे कि हमारी लाइफ चेंज हो, वो नहीं होगी। हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपके पैसे की प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो। बहुत सारे घर यार मैं देखती हूँ रिलेशन पे मुझे बहुत तकलीफ होती है। और बहुत सारे जो सक्सेस को पाना चाहते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती। ग्रोथ की तरफ भागना चाहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं बट फल नहीं मिल पाते। मतलब रिलेशंस पे तो सच में मैं बात करूंगी, पता है जिन भी रिलेशंस में प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले तो गुरुजी को यही कहूंगी, गुरुजी सब घर ठीक कर दो। पता है आप अपने बारे में तो सोचते हो, लाइफ पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, मम्मी हो या पापा हो, मैटर नहीं करता, लेकिन उन बच्चों की सोचो ना, उनका क्या कसूर। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी। जब मेरी लाइफ में मुझे शुरू में लगता था, क्योंकि हर इंसान को ना लाइफ में सेटल होने में टाइम लगता है। जब आप नई नई शादी करके आते हो, आपके घर में बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, आपके घर के तौर तरीके अलग होते हैं, और आपके मायके के अलग होते हैं, ससुराल के अलग होते हैं। तो कहते ना एक पौधा आपने उखाड़ा और आपने दूसरी जगह लगा दिया, तो क्या वो पौधा लगते ही उसमें पानी डालते ही वो आ जाता है फल? नहीं आता, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। तो सेम चीज आपको भी रमने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम तो दो। तो हमें कोशिश करनी है उसको गीली मिट्टी को एडजस्ट करने की। और सबसे पहले हमारी लाइफ जो इफेक्ट करती है वो करती है बच्चों को। मेरी क्लास में ना बचपन में जब हम स्कूल में थे, तो मेरी क्लास में एक मेरी फ्रेंड थी रूपाली, मेरे घर के पास ही रहती थी। और जब भी कभी बच्चे बैठे होते थे रिसेस में, हम लोग जैसे बात करते हैं ना, आई लव दिस मोस्ट, आई हेट दिस मोस्ट, वो ना अपनी नानी के घर रहती थी अपनी मम्मा के साथ, डिवोर्स थे वो उसके। वो हमेशा एक ही चीज बोलती थी, आई हेट माई फादर, आई हेट माई फादर। मुझे ना वो बचपन से समझ लो, चाहे हम छोटे छोटे थे, 4th क्लास में होंगे, 5th में होंगे, मुझे टाइम भी याद नहीं, वो वहां से ना मेरे मन में घर कर गई बात कि यार बच्चों के माइंड में क्यों नफरत, क्यों इतना भेदभाव। बट सोचो अब हम अपनी लाइफ में किया क्या हमने। आज हमें पेरेंट्स बनना, बहुत सारी दुनिया ऐसी पता है जिसके औलाद नहीं है। तो गुरुजी महाराज से मैं ये अरदास लगाऊंगी, गुरुजी जिस घर में बच्चे नहीं है ना, आप वहां बच्चे दे दीजिए।
और जिस घर में बच्चे हैं जो भटक चुके हैं, आप उनको सही राह दिखा दीजिए। तो मन में यही आता था यार, वो ऐसा क्या है लाइफ में उसकी जो मतलब आई हेट माई फादर, कोई बच्चा कैसे बोल सकता है, क्योंकि हम तो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे। तो कहने का मतलब आपके कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, जो हम अपने संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, और सच में आपकी लाइफ चेंज हो। मैं गुरुजी के आगे यही कह रही हूँ। आंटी प्लीज यहाँ कोई डेट ऑफ बर्थ शेयर नहीं करना, मैं यहाँ नहीं बात करूंगी। ये गुरुजी का प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोई भी किसी भी न्यूमरोलॉजी की तरीके की बात नहीं होगी। ये मेरी पर्सनल आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। देखो मैं भी इंसान हूँ, मेरा प्रोफेशनल रिलेशन अलग है, मेरा पर्सनल रिलेशन अलग है, मेरा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म अलग है। ये मेरे गुरु की मुझ पर कृपा है, तो मुझे गुरुजी प्यार से आप सबके बीच में बुलाते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि अगर वो विद्या के थ्रू और गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू मैं आपकी लाइफ में चेंजेस कर सकूं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, बट प्लीज यहाँ नहीं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के चरण पकड़ के आपसे रिक्वेस्ट है और माफी है। यहाँ प्लीज हम गुरुजी की बातें करेंगे। मेरे मालिक ने मुझे इतना दे रखा है, इतना दे रखा है कि मैं खुद उनका बखान करते करते थक जाती हूँ, या यूं कह लो कि मेरे पास शब्द नहीं होते। तो हमारी लाइफ में वो चेंजेस आए, बहुत संगत जुड़ चुकी है। आप कोशिश करें औरों को भी जोड़ें इन मैसेजेस के थ्रू, पता नहीं किसकी लाइफ में लाइट लाएंगे। तो बात मैं कर रही थी, वो याद क्या आया था मुझे, हाँ एक बार ना मैं कहीं सड़क पे खड़ी थी, तो किसी की वेट कर रही थी, कैब की वेट कर रही थी मैं। तो मैंने देखा रेड लाइट के पास से एक ना बहुत ऑटो वो क्या बोलते हैं बाइक के ऊपर ना किसी बूढ़े इंसान ने ना पीछे सामान बांधा हुआ था, जैसे माल वाल बांध के लेके जाते हैं ना। तो रॉन्ग साइड से एक बच्चा बाइक पे आया तेजी से, उसको हिट किया और वो गिर गया, जिसने सामान बांधा हुआ था। जब वो गिर गया तो मैं बड़ी मतलब ऑब्जर्विंग नेचर की हूँ, थोड़ी सी हर जगह थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इंसान की नेचर है। तो वो ना वहां से हिट करके ना बच्चा डर के मारे भाग गया। उसको लगा मुझे मारेंगे पीटेंगे या जो भी उसके मन में आया, आई डोंट नो। अब वो गिर तो गया बेचारा, वो उसको तो कोई उठाने वाला नहीं, वो सामान के साथ था। पता नहीं मतलब मेरे मन से हमेशा एक ही चीज निकलती है जब भी मैं कभी एक्सीडेंट देखती हूँ या किसी को देखते हो, गुरुजी बख्शो इनको, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं जो हमें तकलीफ में लेके जाते हैं। किसी को भी आप तकलीफ में देखे तो हमेशा जरूर बोले गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज बख्शे इनको, क्योंकि वो कर्म ही बख्शाने हैं हमने और कुछ नहीं, जिससे उनकी लाइफ में बिल्कुल ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए। ब्लेस करिए गुरुजी, बस यही मुंह से निकालें। अब जब वो अंकल गिर गए ना, तो उसके बाद एक बच्चा और आया स्कूटी पे, और स्कूटी पे आके ना उसने हमें स्कूटी साइड पे खड़ी करी और उनको अंकल को उठाने लग गया। सेम एज ग्रुप थे दोनों के, एक जिसने हिट किया वो भी और जिसने उठाया वो भी। तो क्या ऐसा था, वो मेरे माइंड में यहाँ क्वेश्चन आया। उसी को तो बोलते हैं संस्कार, उसी को बोलते हैं कि आप लेना क्या चाहते हो। नहीं तो गुरु तो अर्जुन के भी सेम थे और दुर्योधन के भी, तो गुरु में तो कोई दोष नहीं था ना। हमारे भी गुरु सेम है, हो सकता है कोई गलत कर रहा हो सकता है कोई सही कर रहा हो। तो गुरु तो दोनों के सेम थे, अर्जुन के भी और दुर्योधन के भी। तो हमें देखना है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। वो जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। वो गुरुजी महाराज ने ब्लेस तो सबको कर दिया, उनके लिए तो एक है सब, उनका कोई भेदभाव का तरीका नहीं है कि अमीर है तो मैं इसको ज्यादा ब्लेसिंग्स दूं, ये गरीब है तो इसको कम ब्लेसिंग्स दूं। गुरुजी महाराज ने तो यूं कर रखा है, बस जो मेरे बच्चे मेरी शरण में आएंगे मैं उनको ब्लेस करता जाऊंगा। ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं। तो कहने का मतलब कि वो बच्चों के संस्कार ही तो थे जो मेरे नोटिस में आया कि एक बच्चा हिट करके चला गया और एक बच्चा आके बेचारे को उठा रहा और कितनी दुआएं लेके गया। जब वो बच्चा हिट करके चला गया ना, तो वो बूढ़े अंकल जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुआ ना, उसको गालियां ही निकालते रहे वो। और जब वो बच्चा आया स्कूटी से उठाया, आप सोचो कितना आशीर्वाद दिया होगा। इसको बोलते हैं कर्म, इसको बोलते हैं सेवा। जरूरी नहीं है कि आप सेवा किसी की लाइफ में जाके उसको पैसे दोगे तभी सेवा होगी। आप किसी की लाइफ में कुछ भी कर पा रहे हो, किसी की लाइफ में एडिशन कर पा रहे हो, आप जी लो अपनी जिंदगी। और सच में अगर आप जब तक दोगे नहीं ना, आपके पास लौट के आएगा नहीं। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, गिविंग इज गेटिंग। सबको देना शुरू करें, सृष्टि को देना शुरू करें। जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना, हम कुछ भी आवाज लगाते हैं तो वो गूंज के वापस आती है हमारे पास। क्यों आती है? वो नेचर है वहां पे नेचर बिल्कुल क्लियर विजिबल होती है, तो हमारे पास वो लौट के आती है। तो वहां एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन वापस आती है। तो अगर मैं अभी बोलूं, जैसे मैंने बहुत सारे संगत को देखा, जब भी ना फेसबुक पे लाइव शुरू करने लगते हैं तो पहले या तो स्टार्ट का बटन दबा देते होंगे, तो उसके बाद कुछ सेटल डाउन होते हैं, कुछ दुपट्टा ठीक कर रहे होते हैं, कुछ बाल वाल ठीक कर रहे होते हैं, मतलब हम अटेंटिव हो रहे हैं। और उसके बाद फिर वो लाइव का बटन तो चालू हो चुका होता है, वो पता नहीं लगता, कई बार कमेंट्स नहीं आ रहे होते। तो हमारे भगवान की जो सीसीटीवी कैमरा वो तो हमें हर टाइम देख रहा है। वो कर्मों का खेल तो हमें अपने आप ही दिख रहा है।
तो क्यों हम उन कर्मों पे फोकस नहीं करते और फिर हम उसके बाद शिकायत करते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया। तो हम क्यों शिकायत करते हैं? ये क्वेश्चन ना आपको अपने आप से पूछना है। हम जिस भी चीज से परेशान हैं, हम जिस भी लाइफ में हमारी जो भी प्रॉब्लम है, एक बार उसको साइड रख के देखो। वट एवर यू हैव, जो भी आपकी लाइफ में है आपके पास, एक बार उसके लिए एक एक करके थैंक यू बोलना शुरू करो। थैंक यू उस बेड का जिसपे आप सो रहे हो, थैंक यू उस बिस्तर का जो आपको महाराज ने दिया, थैंक यू उस पिल्लो का। एक दिन पिल्लो नहीं होता ना, मुझे नींद नहीं आती, पता है। थैंक यू उस पानी का जिससे हम नहा रहे। एक दिन घर में पानी नहीं होगा, हालत देखो कैसी खराब होती है। हर उस सुख सुविधा का, हर उस बर्तन का, गैस का, मतलब क्या क्या बोलूं आपकी छोटी, हर उस पंखे का जो हमें हवा दे रही है, एसी का जो हमें हवा दे रही है, हमें जो पानी हम अपने घर की चीजों को साफ सफाई में ले रहे हैं। एक छोटी छोटी चीज अगर हमारे घर की मिसिंग हो, आप अपनी लाइफ को ना वो एक दिन के लिए हेल महसूस करोगे। आप चीजों के भी छोड़ो, अगर ये छोटी सी चिच्ची उंगली हमारे किसी काम नहीं आती, अगर हम कहीं लिख रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या ये चिच्ची उंगली का कोई रोल है? अगर मैं इसको ऐसे बंद कर लूं तो क्या मैं लिख नहीं पाऊंगी? लिख लूंगी, बिल्कुल लिख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये चिच्ची उंगली मेरे किसी काम की नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर इस पे हल्का सा कट लग जाता है और पट्टी बंध जाती है, 3 दिन तक ना दिमाग चिच्ची उंगली पे रहेगा। क्यों? सोच के देखो, हर्ट हो गए ना हम, चोट लग गई हमें। तो इसी तरीके से होता है कि हम लाइफ में कहीं भी होते हैं ना, जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसकी शिकायत करते हैं, जो चीज हमारे पास है हम उसके ऊपर फोकस भी नहीं करते। यार ये है ना, तो कहने का मतलब आपको काम करना है अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी वीकनेस पे काम। हो सकता है आपकी वीकनेस हो जाए, आपके पास काम शुरू करने के लिए पैसा ना हो, बट आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होगा, 100% होगा, जो आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। कोई हिडन ऐसा टैलेंट होगा। हो सकता है आप खाना अच्छा बनाते हो, आप टिफिन सप्लाई कर सकते हो सकता है आप बुटीक का काम कर रहे थे। अब चीजें थोड़ी सी ना लॉकडाउन की हो गई, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, चीजें काम करने का तरीका अलग चेंज हो गया, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। पहले गुरुजी महाराज कहते थे मीडिया से दूर रहो, हम लोग भी मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते थे। अब सब कुछ ही मीडिया पे आ रहा है। कल बैसाखी देखो ना, पूरी मीडिया पे थी, जितने सिंगर्स आए सब लाइव आए। ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज के, इतने सोने सोने दर्शन महाराज ने दिए, मंदिर के, बड़े मंदिर के। हम लोग नहीं जा सकते थे, बट गुरुजी महाराज ने वो मीडिया पे हमें दर्शन दिए। तो सब चीजें लॉकडाउन की वजह से चेंज हुई हैं। एक सेंचुरी में बहुत बड़ा चेंज आया, एक माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आया। तो आप कहाँ रुके हुए हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ऑलवेज देयर इज अ वे, ऑलवेज। कोई ऐसा जिंदगी का, दुनिया का ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो, बट वो कहते हैं ना हमें चाबी ढूंढनी पड़ती है। वो चाबी हमें ढूंढनी है, कोशिश हमें करनी है। गुरुजी नहीं आएंगे हमारे लिए कोशिश करने, कोशिश हमें करनी है। बट गुरुजी कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि तेरे को उस रास्ते तक पहुंचाऊं कि हाँ कोशिश तो कर। तो वो छतरी को महसूस करो जो आपके सिर पे और उनकी है। बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है, बट स्टिल वो छतरी लेके खड़े कि मैं अपने बच्चों को भीगने नहीं दूंगा। वो रहमतें हमारी जिंदगी में हैं, वो मेरी जिंदगी में आई। मुझे बहुत सारी उलझने थी लाइफ में, बट इनके आने के बाद इन्होंने वो रास्ते खोलने शुरू कर दिए। उन रास्तों तक मैं पहुंचना शुरू हो गई, क्योंकि एक चीज हमेशा फर्स्ट डे से, जन्म से कह लो, मेरे साथ बंधी हुई है कि मैं कभी भी किसी चीज को नेगेटिव नहीं लेती। ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता था मेरे अंकल का और मेरा। कोई भी काम शुरू करना ना तो सबसे पहले नेगेटिव बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ कोशिश तो करो, नहीं होगा छोड़ देना ना, क्या फर्क पड़ता है। बट कोशिश इंसान को करनी चाहिए। और कहते हैं ना इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं उसके ऊपर एक डॉट लगाऊंगी तो आपको क्या दिखेगा? आपको वो डॉट दिखेगा, लेकिन मुझे वो पूरा खुला ब्लैक बोर्ड दिखता है कि इतनी जगह खाली, मैं वहां भी तो लिख सकती हूँ। तो ये माइंडसेट भी तो हमारे गुरुजी ने ही दिया हमें। मालिक का बहुत शुक्राना है, जो भी हमें दिया, जैसा भी दिया, रहमतों भरा दिया। हम अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं। बच्चों से याद आया, नेगेटिविटी बहुत फैल रही है, बच्चों में बहुत फैल रही है, क्योंकि आज बोर्ड्स भी बंद हो गए हैं। 10th क्लास के बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। इनफैक्ट अब सिचुएशन ऐसी है, बच्चे ठीक हैं, यही महाराज की कृपा है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को एक सही रास्ते पे डालें। सही रास्ता मतलब सारा दिन फोन देके माए कहती जान छुटी रहे बस। हम उनको कुछ ऐसा क्यों नहीं दिखाते? बीच में लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छा लगा था, रामायण शुरू हो गई थी, तो हम क्यों ना वो रास्ते ढूंढे जिससे हम बच्चों को अपने कोई ग्रंथ सिखा सके, कोई गीता पढ़ा सके, कोई इस तरीके से कोई चीजें। आप नेगेटिव अफर्म ही मत करो ना आंटी, हमें अपनी लाइफ से नेगेटिव वर्ड्स ही हटाने हैं। हम पॉजिटिव, एक होता है गिलास खाली है और एक होता भरा हुआ है। हमें जो आधा गिलास भरा हुआ है ना, अगर मैं बात करूं बॉटल की भी, हमें जो वो भरा हुआ पार्ट है हमें वो देखना है।
हम वो नेगेटिव पार्ट देख ही क्यों रहे हैं? सबको सब कुछ नहीं मिलता, हम रब नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। और जो भगवान थे, क्या माता सीता को कष्ट नहीं हुआ? क्या भगवान राम को कष्ट नहीं हुआ? अपनी हिस्ट्री उठा के देखो ना, हिस्ट्री में बहुत कुछ है। मालिक ने जिसको जो देना है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दे रखा है, सिर्फ हमें अपनी, कहते ना, हमने अपनी औकात से ज्यादा उसको अपने पैर पसार रखे हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी होते हैं। ऑलवेज देयर इज अ वे। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, कोशिश करें अपनी चीजों को लर्निंग मोड पे लाएं। अब जैसे पहले हमें जूम नहीं आता था, फेसबुक चलाना नहीं आता था, लॉकडाउन ने हमें फेसबुक चलाना सिखा दिया, मंदिर से कनेक्ट किया हमने और संगत से कनेक्ट किया। बहुत सारी पुरानी संगत ऐसी है जिसको फेसबुक चलाना नहीं आता था, बट सीखा ना। तो हमने जब वो सीखा तो हम कनेक्ट हो गए, तो वो अर्न कर लिया हमने। क्या अर्न किया? अपने कर्माज अर्न की हमने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, नो डाउट। हमें बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। बच्चों को लेके जो नेगेटिविटी की बातें हो रही थी, एक तो जब भी खाना बनाएं घर परिवार का, बच्चों का, आप प्लीज उसमें पॉजिटिविटी डालें। हो सके तो उसमें मंत्र जाप डालें, हो सके तो कुछ भी उसके अंदर गायत्री मंत्र, राम राम, शाम शाम, ओम साई राम, एनीथिंग। गुरु जी ने नहीं बोला कि आप किसी भी गुरु को मानते हो तो मुझे मानते हो तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, राम जी को, श्याम जी को, माता रानी को, क्या कभी किसी ने देखा कि हनुमान जी आ रहे गदा लेके? फिर भी मानते हैं ना हम हनुमान जी को, हमारा ट्रस्ट लेवल ही तो है। क्या कभी किसी ने राम जी को धनुष लेते हुए देखा कि हाँ राम जी धनुष लेके हमारे पास आ रहे हैं? फिर भी हम मानते हैं। तो हमारे साथ एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें क्या है कि हमारा विश्वास। गुरु जी महाराज को मैंने तो विश्वास दिया ही नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं जब गुरु जी के मंदिर जाती थी ना, सिर्फ एक ही चीज कह के जाती थी कि गुरुजी अगर आप हो तो मुझे अपना विश्वास दो। फर्स्ट डे से पता नहीं क्यों मेरे मन में, क्योंकि जिन संगत के साथ मैं गई थी वो मुझे कुछ सुनाते थे गुरुजी की कहानियां, मुझे तो खैर याद भी नहीं, वो कुछ कहानियां ऐसी सुनाते थे। तो मैं कहती थी अगर इनके साथ हो तो मेरे साथ क्यों नहीं होगा? तो अगर आप हो गुरुजी तो मुझे बताओ। मैं तो खुद कहती हूँ आप गुरुजी को बोलो ना, गुरुजी अपने आप वो रास्ते खोलेंगे आपके भी। जब मुझ जैसे झल्ली के खोल सकते हैं, जिसको पूजा पाठ नहीं आता, जिसको कुछ भी नहीं आता, इवन सत्संग में जाके तो वो बत्ती बनानी मैंने सीखी थी, मुझे कुछ नहीं आता सच्ची में। मैं गुरुजी को भी कहती हूँ, गुरुजी मैं आपकी झल्ली हूँ, आप मुझे बस अपने चरणों से लगा के रखना, जो रास्ता सही हो मुझे वो दिखाना, जहां लेके जाना। बस आप में और मुझ में ये फर्क है कि मैं अपनी लाइफ सरेंडर कर चुकी हूँ। जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो नहीं हो रहा बहुत अच्छा। लाइफ से शिकायत वर्ड खत्म कर दो। और अगर कभी प्रॉब्लम्स आती भी, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं लगती। बिटिया मेरी लंदन गई अभी 2 साल पहले, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मैनेज करनी थी, फाइनेंसेस मैनेज करने थे, और बहुत सारी चीजें होती हैं हर एक की अपनी पर्सनल। तो क्यों नहीं, ऑलवेज देयर इज अ वे। हिम्मत नहीं मैं हारती, बस वो हिम्मत आपको देने की कोशिश करती हूँ। दोस्त, जिंदगी को बहुत जल्दी हताश मत होना। अगर जो जन्म दिया है, माँ बाप बने हो, उन बच्चों के बारे में सोचना। क्योंकि बिल्कुल आंटी, आप स्वाति आंटी अपने आप अकेले कर सकते हो, और आपके हमेशा साथ गुरुजी रहते हैं। ये मत सोचो। अभी एक अंकल का मैसेज आया था कि लॉकडाउन हो जाएगा तो आंटी सत्संग बंद हो जाएंगे, मैं जल प्रसाद चाय प्रसाद कहाँ से लूं? गुरुजी के स्वरूप के आगे आप रखो। अगर स्वरूप नहीं है तो फोन रख दो, और नहीं भी है तब भी मैं तो जैसे बैठी हूँ और मैं कुछ खा पी रही हूँ तो मैं तो ऐसे अर्पण करती हूँ, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे देवा, सब अमृत हो जाए मेरे देवा। बस इतना बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ और मैं खा लेती हूँ। ये है मेरा भोग लगाने का तरीका। मतलब मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा वहमों में मैं नहीं डली, बहुत ज्यादा रीति रिवाज मुझे नहीं आते। बस यही, कल मैंने दर्शन भी करवाए थे उस पे ग्रुप पे, कौन सा ग्रुप था कल, गुरुजी नाल मौजा, उस पे था। बिल्कुल आंटी, आप अपने आप अकेले सत्संग कर सकते हो। 2-2 घंटे के फोल्डर सब जगह रेडी हैं, और आप फोल्डर चला के आराम से बैठो, जो जगह के ईयरफोन लगा के बैठो, बहुत बढ़िया। अगर आप जितना कम गैदरिंग में सत्संग करोगे उतना आपका ध्यान लगेगा, और सत्संग का मतलब ही एक्चुअली ध्यान लगाना है। कोई मैटर नहीं कर रहा कि आप कितनी संगत बुला रहे हो, अब तो संगत बुलाने वाला टाइम भी नहीं है। जितनी कम गैदरिंग होगी उतना ध्यान ज्यादा लगेगा। कोशिश करो गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करो, और 2 घंटे मतलब 2 घंटे सिमरन, ये कोशिश करना बहुत जरूरी है। अब आपके कोई आंसर्स हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अकेले सत्संग करना बहुत आसान है आंटी, आप रोज कर सकते हो। हैंड्स फ्री लगाना शुरू करो, गुरुजी को एक टाइम बांधना शुरू करो। सिमरन एक्चुअली वही चीज है कि सिमरन में आप गुरुजी महाराज के साथ बैठ के, उनके साथ ध्यान लगा के और
आगे उनके साथ जितना बात करने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होती है मेडिटेशन, एक होती है प्रेयर। मेडिटेशन सेशन गुरुजी ने संडे का शुरू करा रखा है। जो संगत अभी नहीं जुड़ी है मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। और गुरुजी महाराज ने पिछली बार इसी ग्रुप में मेडिटेशन कराई थी, आप देख लीजिएगा। और पता नहीं गुरुजी चाह ही नहीं थे, जूम हमने बल्कि अरेंज किया था, बट गुरुजी ने जूम बंद करा दिया। और इसके ऊपर 250 के करीब संगत थी और जूम पे तो सिर्फ 100 आती, तो गुरुजी ने मुझे ही बाहर निकाल दिया जूम से, कि ले तो एडमिन ही नहीं है। और तब गुरुजी ने वो सत्संग शेयर कराया। और बहुत 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 गुरुजी महाराज का शुक्राना, डुगरी के दर्शन कराए। अभी इस संडे हम लोग कोशिश करेंगे कि एम्पायर स्टेट जाए। तो हमें अपने मन को ही लेके जाना है। बहुत सारी संगत जो जुड़ी हुई थी उसमें यही था कि हम आधा पौना घंटा कैसे बैठ गए, हमें पता ही नहीं लगा। कैन वी डिस्ट्रीब्यूट गुरुजी जल प्रसाद? समवन टोल्ड मी वी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद आफ्टर सत्संग। अंकल कहाँ आंटी वैमो में पड़ गए हो? आपको पता है जब मैं लंगर करने जाती थी ना गुरुजी के मंदिर, लोग कहते हैं जी थाली आपके हाथ में आ गई, आपकी हो गई, फिर आप अपना प्रसाद मत दो, गुरुजी का स्वरूप मिला तो ये मत दो, वो मत दो। और मेरे लिए तो वो हुक्म कभी हुआ ही नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मुझे मैं छोड़नी, मेरी ना फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है, मैं क्या करूं। एक तरफ हम कहते हैं मैं छोड़नी है, कि गुरुजी कहते हैं मैं छोड़ दो, और दूसरी तरफ हम मैं को पकड़ रहे हैं, ये मेरा, ये जल प्रसाद मेरा, ये स्वरूप मेरा, ये ब्रेसलेट मेरा। उस दिन भी मेरे बर्थडे में मुझे 3 ब्रेसलेट मिले थे। पता नहीं कौन कौन सी संगत आई थी 7 तारीख सेवा में, तो उन्होंने बोला आंटी ब्रेसलेट नहीं। मैंने कहा ले जाओ। कहते आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दोगे? तो मैंने कहा मेरे पास तो रब है, मैं चीजों में क्यों ढूंढूं। बहुत सारी संगत का अरे मैसेज आया एक का अंकल का, मुझे 2 ब्रेसलेट 3 स्वरूप और पता नहीं क्या क्या लिस्ट बना के रखी हुई थी कि मुझे ये चाहिए। व्हाट इज दिस? आप गुरुजी को लेना अपने साथ में, तो क्यों नहीं। तो गुरुजी महाराज हमारे रब हमेशा हमें सुनते हैं। चीजों में ढूंढना उनको छोड़ दीजिए, गुरुजी महाराज के साथ रहिए, रब को रब से मांग लीजिए। गुरुजी कैन डू एवरीथिंग। आपकी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं गुरुजी महाराज करे जल्दी 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 वो खत्म हो जाए, और आप अपनी लाइफ को बहुत खुशियों भरे मोड में, ताकि आप औरों को भी खुशियां दे सकें। बस यही गुरुजी महाराज से मेरी विनती है। ज्यादा से ज्यादा आप संगत को पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, अपनी लाइफ में खुशहाली, क्योंकि जो भी आप दोगे वो आपके पास लौट के आएगा। तो खुशियां देना शुरू करें, खुशियां लेना शुरू करें। और गुरुजी हैं तो सब हैं, और कोई भी सच में प्रॉब्लम ना ऐसी मुझे लगती नहीं कि गुरुजी आप सॉल्व नहीं कर सकते। कहते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं कि मैं काम ना पक्का करता, मैं कभी कच्चा काम नहीं करता। तो इसीलिए वो टाइम टेकिंग जरूर रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता था गुरुजी उसमें कितना टाइम लेंगे, हमें नहीं मालूम। बट वी आर सो ब्लेस्ड ना, हमारी लाइफ में गुरुजी हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको गुरुजी का कुछ भी नहीं पता। तो सच में लिख के भेजेगा आई एम ब्लेस्ड। हम लोग अगर जिनको लगता है गुरुजी हमारी लाइफ में है और कुछ भी लाइट आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज लेके आए, तो अपनी अटेंडेंस लगाइए, लिखिए आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि वो अफर्म करना बहुत जरूरी है। आई एम ब्लेस्ड अपने आप को ना ग्रेटिट्यूड में लाना बहुत जरूरी है। ये हमारा आगे चक्र होता है, और अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाता है। तो आज गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स सबके लिए। गुरुजी बोल ते सारे बुए खोल, बस यही अफर्मेशन मेरे साथ चलती है। आप सबके लोग ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज करें, आपके घर परिवार में सबको 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 ब्लेसिंग्स मिले, घर में खुशियां आए, बच्चे सद्बुद्धि के साथ रहे, आप पॉजिटिव रहे, अपने घर में खुशियां फैलाएं, अपनी सब संगत में खुशियां फैलाएं। और यही कोशिश है गुरुजी महाराज से। गुरुजी घर 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 सत्संग कराओ, घर घर आप पहुंच जाओ। और गुरुजी ने दरवाजे बंद किए हैं, पर गुरुजी बंद नहीं हुए। गुरुजी घर घर जाते हैं सच में। उनसे दर्शन मत मांगो कि ओम दर्शन करो, रोटी के ऊपर दर्शन करो, ये सब चीजें छोड़ दो। गुरुजी सब जगह हैं। यू आर द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी दैट आई गॉट। अरे महाराज का शुक्राना, मुझे भी आपसे जोड़ा आंटी मैं न्यू गुरुजी से जुड़ा हूँ। जैसे ही मंडे ब्लेसिंग्स डे होता है, मंडे गुरुजी चाहिए लाइक हेयर कट, पता नहीं क्या लिखा, अंकल दोबारा भेजिएगा प्लीज। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स बहुत 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 शुक्राना। सब पर गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ रखो और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो। बस यही रब से दुआ है मेरी कि वो ब्लेसिंग्स मुझ तक आई हैं तो आप सब तक आए। इस बार हम एम्पायर स्टेट जाएंगे संडे को। टाइम मैं व्हाट्सएप करूंगी पहले। प्लीज सेम डे ना मैसेज मत किया करो। सेम डे बहुत ज्यादा खिचपिच, मेरा फोन बिल्कुल हैंग हुआ पता है। मैं कितने सारे मैसेजेस के आंसर भी नहीं दे पा रही, और रात को 3 बजे तक मैं बैठी हुई थी उनको मैसेजेस देखने के लिए, तो मेरा फोन बहुत हैंग हो जाता है। हाथ जोड़ के माफी है प्लीज। और जब एक बारी कॉल करना शुरू करते हैं तो वो कॉल 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 चलती रहती है। तो जब मैं मैसेज देखूंगी मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो कोशिश करेंगे हम गुरुजी महाराज से जुड़ें। अरदास करते हैं आज की, जो मैं बोलूंगी अपने मन में आप प्लीज रिपीट बोलना, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर सेशन खत्म करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
लव यू गुरुजी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, हमें बख्शो गुरुजी। सेवा ते सिमरन बख्शो गुरुजी। सच में बख्शवाना बहुत जरूरी है। हम रोज गलतियां करते हैं और रोज हम महाराज को कहते हैं महाराज आप हमें बख्शो। जब हम किसी से माफी मांगते हैं, कहते हैं ना वो गरीब जो है ना वो मंदिर के बाहर भिखारी और जो अमीर है वो मंदिर के अंदर भिखारी, मांगने तो दोनों जा रहे हैं। तो गरीब और अमीर, अगर कोई सोचता है सच में कि मैं गरीब हूं ना, तो अपनी आंखें दे दो, पैसे ले लो, कोई नहीं देगा। अपने हाथ दे दो, पैसे ले लो, कोई नहीं। आज लाखों रुपए लगा के भी ना आप घुटने नेचुरल चेंज करा के भी नहीं ले सकते। जो गॉड गिफ्टेड चीजें हमें मिली है ना, प्लीज उसको वैल्यू करें। एक बार ना मैं सब्जी लेने गई और बड़ी अच्छी बात है ये, तो कुछ बैंगन पे बात हो रही थी। मेरे घर में बैंगन नहीं खाते, तो उसने कहा बैंगन ले जाओ। मैंने कहा नहीं भैया रहने दो, नहीं खाते। कहते हाँ बच्चों को बहुत कुछ मिला हुआ है तो बच्चे ना उसकी वैल्यू नहीं वो करते। तो कुछ ऐसी बात हुई कि किस्मत में नहीं है। जैसे कि मंडे ब्लेसिंग्स डे होती है, मंडे को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि हेयर कट। अंकल प्लीज ये सब वहम में मत पड़ो, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप हेयर कट वट सब करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी वहमों से बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने ना सब्जी वाले भैया ने मुझे बोला कि किस्मत में नहीं है, पता नहीं ऐसी कुछ बात हुई। तो किस्मत में नहीं है का क्या मतलब हुआ? जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हम उसको किस्मत का नाम दे देते हैं। आज गुरुजी हमारे लाइफ में है तो हमें लगता है हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। जब मेरे फादर बीमार थे तब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी, तो मुझे लगता है गुरुजी तब आप लाइफ में क्यों नहीं आए, मैं उनको शायद बचा पाती, बट तब तो किस्मत में नहीं था। तो किस्मत वो होती है जो हमारे पास नहीं होता। तो दोस्तों आज किस्मत को थैंक यू बोलना शुरू करो, क्योंकि कोसने वाले बच्चे मत बनो। जैसे हमारे दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे को हम अचार से खिला रहे हैं तो भी बहुत प्यार से खा रहा है, एक बच्चे को हम पनीर की सब्जी बना देते हैं वो भी बहुत प्यार से खाता है, और एक बच्चे को अगर हम पनीर दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं, तब भी वो शिकायत ही करता है मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो आप क्या करते हो? आप उस बच्चे को छोड़ देते हो, जब खाना होगा ना अपने आप खा लियो, मेरे बस की नहीं है तुझे हैंडल करना, मैं तो नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ जब खाना अपने आप खा लेना। तो आप शिकायत वाले बच्चे बने या आप शुक्राने वाले बच्चे? जो बच्चा कुछ भी दे रहे हो खा रहा है, तो सेम हम होने चाहिए ना। हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं, हमने भी तो उनको अपने मम्मी पापा बनाया, अपना फ्रेंड बनाया, अपना दोस्त बनाया, अपना XYZ सब कुछ बनाया। तो क्यों हम गुरुजी से शिकायत करते हैं? फिर भी शुक्राने की बजाय गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया, गुरुजी ने वो नहीं किया। वो शिकायत वाले बच्चे मत बनो। मालिक की इतनी रहमतें हैं हमारी लाइफ में, छोटी छोटी चीजों को थैंक यू बोलना शुरू करो। आज हमारे पास देखो आईब्रोज हैं, सुंदर बाल है, सुंदर कपड़े हैं, सुंदर हाथ है, सुंदर पैर है। बहुत सारी दुनिया के पास ये नहीं है, पता है। जब मैं हॉस्पिटल सेवा में जाती हूँ ना, मेरी आत्मा रोती है जब मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ ऐसे पाइपों से लिपटे होते हैं, और मैं कहती हूँ गुरुजी बहुत शुक्राना है आपका, टचवुड जो कभी आपने मुझे ये दिन नहीं दिखाए। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा जो हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे। उस घर से पूछ के देखना जहां बीमारियां होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपके पास पैसा हो या ना हो, आप जब भी कोई बीमार होता है, भगवान ना करे कोई हो, तो हम अपने कर्जा भी उठाते हैं। हम कहते हैं भैया ये बंदा हमारा वापस कर दे हमें ठीक ठाक करके। आज हम सब अपने घरों में ठीक ठाक है, मालिक का बड़ा शुक्राना है, सब ठीक ठाक रहें और ठीक ठाक रह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट अफर्मेशन में चले कुछ भी फ्यूचर नहीं होता। तो क्या हम उस चीज के लिए थैंकफुल हुए? नहीं हुए। तो पूरे सत्संग का मोटिव यही था कि जो भी हमारी लाइफ में है, जैसा भी है, जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि आप थैंक यू करते थक जाओ। अपने बच्चों को थैंक यू करना सिखाएं, आप खुद थैंक यू बोलना सिखाएं, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता क्या होता है थैंक यू। कभी बच्चों को आपने थैंक यू बोला? आपको पानी का गिलास लगाया? कोई बच्चे नौकर थोड़ी हैं, हमारे नौकर है के बच्चे, या हम बच्चों के नौकर है? नहीं, एक प्यार है, एक फैमिली है, तो हम रह रहे हैं। तो बच्चे ने अगर आपको पानी का गिलास दिया ना, आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो। आप अप्रिशिएट करोगे ना, थैंक यू बेटा, मेरा तो बहुत पारू बच्चा है, बहुत पारू बच्चा है, इसने मुझे ऐसे दिया, ये तो बहुत काम करता है। आप उसको 2 बार प्रेज तो करना शुरू करो, आप खुद देखोगे बच्चे के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सेशन रखवाऊं एक बच्चों के ऊपर, सो दैट कि आप थोड़ा थोड़ा कुछ और नॉलेजेबल चीजें सीख पाएं। एक हमारी आंटी है जो बच्चों पे काम करती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी पे, तो मैं उनको बोलूंगी अपना सत्संग शेयर करें। तो मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी, बंसल अंकल से, कि आप उनको इनवाइट करें और कोशिश करें बच्चों के ऊपर एक सेशन रखवाएं, क्योंकि बहुत दुनिया में परेशानियां बच्चों को लेके बढ़ रही है, क्योंकि हम जीते भी इनके लिए और हम मरते भी इनके लिए हैं।
बच्चे है क्या, मीठे कीड़े। मेरी मम्मी बोलती थी बच्चे होते हैं मीठे कीड़े, जो हम सारी उम्र कमाते हैं। आज हम किसी को बोलो किसी को 10,000 रुपए दे दो, देंगे क्या? कोई किसी को नहीं देगा। बट हम अपने बच्चों को लाखों रुपए देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, हम जिंदगी भर जो भी कमाते हैं हम सब कुछ बच्चों के नाम छोड़ के चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये मीठे कीड़े होते हैं। और देखो मरने के बाद हमारे सब कुछ कहते ना, वो एक मुझे अभी एक बात याद आ गई कर्म पे। मेरी एक फ्रेंड थी और वो मुझे बता रही थी कि जब उन्होंने नहीं, मेरी फ्रेंड मुझसे ये बात शेयर कर रही थी। तो उसमें कोठी बना रहे थे, तो कोठी बनाते बनाते ना उनके पास एक पर्दे वाला आया। तो पर्दे वाला आया तो कोठी के पर्दे बनने में महीनों लगे, क्योंकि बहुत बड़ी कोठी थी वो। तो बीच में इन बिटवीन शायद उसकी तबीयत खराब हुई है, जो भी हुआ, वो अपनी मशीन कैंची और सब कुछ वहीं रख गया उनके घर पे ही। तो चला गया। अब उनको अर्जेंट चाहिए था, उनके कोठी का मुहूर्त था या जो भी था, इन बिटवीन उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आ पाया, जो भी लेबर क्लास की प्रॉब्लम थी। अब जब उन्होंने अपना काम किसी और लेबर से कराया और जब वो वापस आया ना इंसान, तो उसने आके बोला कि चलो काम करा लिए, जो मैंने किया मुझे मेरी मेहनत दे दो और उसके बाद मुझे मेरी मशीन और कैंची दे दो। और आप सोचो उन अंकल ने क्या किया, उसको ना नहीं दी, उसको गाली गलोच करके घर से बाहर निकाल दिया, उसकी कैंची वेंची सब रख ली। अब सोचो उस गरीब की आत्मा कितनी दुखी होगी। सब पता है, हम जब लेबर क्लास का दिल दुखाते हैं ना, हमारा शनि खराब होता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपकी मनी मैनेजमेंट खराब होती है। कोशिश करा करो हर लेबर क्लास को, चाहे वो मकान बना रहा है, रिक्शे वाला, खुश रखने की कोशिश करो। कभी भी लेबर क्लास से बहस मत करो, उनकी दुआएं लेने की कोशिश करो, उनको कुछ खिलाना पिलाना, बिस्किट्स दे दो, चाय दे दो, एनीथिंग। जब भी आप लेबर क्लास को पूछेंगे, आपके मनी मैनेजमेंट ओके होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद नोट कर लीजिए। अब जब वो आया तो उसको वहां से डांट वांट निकाल के भगा दिया गया। अब जब वो अंकल की डेथ हुई, नोट करना मेरी बात को, डेथ हुई ना, तो उनका जो वो कपड़ा काटना था कफन का, वो उसी कैंची से कटा था। जब कहते हैं कफन कट जाता है ना, तो वो कैंची क्या, वो चीजें भी घर में नहीं रखते, सबने बोलना शुरू कर दिया जी इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। तो वो कफन के साथ उनकी वो कैंची को भी घर से बाहर निकाल दिया। इस छोटी सी स्टोरी का अगर आप बहुत बड़ा जो गहरा मतलब अगर आप समझो ना, तो हमारी लाइफ में कर्म कहाँ है वो देखना। तो इजाजत चाहूंगी आप सबसे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बुलाते रहने का शुक्राना, अंकल का शुक्राना। जय गुरु जी, खुश रहें सब। जय गुरु जी।